अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एमसेट टीवी। एमसेट टीवी को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यहाँ पर आपने जो है सब्सक्राइब पे यहाँ पर आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन जो ऑल है इस पे आपने चेक लगा देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आप सबसे पहले देखें। तवज्जो है मेरी बात पर आपकी? मेरी बात पर तवज्जो है आपकी? आपकी कोई सियासी जमात, कोई इल्ला माशाअल्लाह जो इस वक्त काम कर रही है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हुई हैं, उनमें से कोई एक सियासी जमात का कोई एक कारकुन भी कहता है कि मेरे लीडर से फलानी गलती हो गई है? बोल के बताएं। क्यों ये फरिश्ते ये अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं करते? वो कोई भी हो, किसी जमात का भी हो। जब ये 3-4 साल पहले हुकूमत आई थी तो एक साहब मेरे पास बड़े दौड़े दौड़े आए, कहने लगे तब्दीली आ गई है मुल्क में। तो मैंने कहा नंबर प्लेटें बदलने से तो तब्दीली नहीं ना आती, इंजन तो सारा वही है, बंदे वही हैं, वो सिर्फ जमातों का लेबल बदल बदल के आ जाते हैं। क्या बात करते हैं आप? इस तरह भी कभी होता है? नहीं जी अब आ जाएगी। तो मैंने कहा ये नहीं आएगी इसलिए कि वुजू करने के लिए निरा पानी होना शर्त नहीं, पाक पानी होना शर्त है। वुजू साफ पानी से होता है, इस तरह के पानियों से नहीं होता। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब मैं जो बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं उस पर आप गौर फरमाएंगे कि कानून से बालातर अपने आप को न समझा जाए। हमसे अगर कभी कोई कमजोरी हो जाती है, किसी मकाम पर हम कोई गलती कर बैठते हैं, उसका एतराफ कर लेना, उसको मान जाना, उसको तस्लीम करना सीखें। हमारे घरों के अंदर जंग लगी हुई है इसलिए कि सास कहती है मैं तो गलती कर ही नहीं सकती। और अगर लोग हमारे यहाँ गलती का एतराफ करते भी हैं तो इतना जारहाना होता है कि वो लगता है गलती नहीं, वो तो डंडा चल रहा है। बहू कहती है अम्मा की सारी गलतियां मैं तो कर ही नहीं सकती। अपने आप को तस्लीम के कटहरे में लाएं, मानना सीखें। अगर किसी जगह आप महसूस करते हैं ना कि यहां मैं भी भूल गया था तो मान लें। बड़े बड़े लोग मान जाया करते थे, बड़े बड़े लोग थे जो रुजू कर लेते थे। तस्लीम करने का, मान लेने का मिजाज बनाएं। आपकी जरूरत है आप किसी बड़े आदमी को, ताकतवर को कह सकेंगे तू मान जा, तेरे अंदर ये कमजोरी है। कोई मानता है? हम मानते हैं। हाँ ना तो करो ना। गलतियां करते हैं कि नहीं? मानते हैं। फिर मैं ना एक दफा अपने इलाके में, मैं मोटरसाइकिल पे एक दोस्त के पीछे बैठा हुआ था तो रोड के ऊपर ही ना एक साहब ने दूसरे को टक्कर मार दी मोटरसाइकिल की। अब वो गलत टक्कर मारी है उसने, उससे गलती हो गई तो टक्कर उसको लग गई, वो बंदा गिर गया। तो अब वो गिरने वाला उठा तो जिसने टक्कर मारी थी ना वो उस पर चढ़ाई कर गया। कहने लगा कब से मैं हारन बजा रहा हूं, कब से मैं इशारे दे रहा हूं, कब से लाइटें दे रहा हूं, देखा नहीं जाता, चला नहीं जाता। अब वो बंदा गिरा भी था, तकलीफ भी हुई थी और जिसकी गलती थी वो प्रेशर भी डाल रहा है। थोड़ी देर के बाद वो रुखसत हो गया। मैं जब तक करीब चला गया, चंद सेकंड लगे, वो बंदा बेचारा गिरा था, उठ के चला गया। मैंने करीब जाके वो टक्कर मारने वाले से कहा, मैंने कहा गलती भी तेरी थी, मैं देख रहा हूं पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं और चढ़ाई भी तू कर गया है। तो ये तरबियत है आजकल जो कौमों की और नौजवानों की हो रही है। वो क्या कहता है? वो कहते पीर साहब तुसी भी तकदे सो पे। मैंने कहा पीछे ही था। कहने लगे गल तो अड़ी ठीक है, गलती मेरी सी, पर जे मैं ना चढ़ाई करता थे उन्हें कर जानी सी। ये मिजाज है। ये हंसने वाली नहीं तो रोने वाली बात है। जब कौमों की तरबियत इस तरह की हो ना कि मानना नहीं, चढ़ाई करनी है, गलत भी है तो चढ़ाई करनी है, झूठे भी है तो चढ़ाई करनी, धौंस और धांधली के साथ, रोब के साथ बात मनवानी, फिर कौमों की तरबियत नहीं होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जो मिजाज दिया है, सुकून किस चीज में है कि इंसान अपने आप को पेश कर दे। पता है कैमरे लगानों से जुर्म नहीं खत्म होते। अगर कोई जुर्म से आशना हो जाए ना, मैंने करना नहीं, फिर खत्म होता है। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे आप लोग आए हैं, क्या 3 आदमी मिलके एक गरीब का बोझ नहीं उठा सकते? क्या 3 लोग किसी एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकते?
इन सियासतदानों की राह तुम देख रहे हो, इनकी, जिनको सिवाय अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, और उन लोगों की तुम राह देख रहे हो जिनको वैसे गांव में किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो उनके पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी सियासी जमात का जलसा है ना, तो फिर वो गाड़ी भी निकलती है, फिर वो जिसको मर्जी भी देते हैं, फिर झंडे भी लगते हैं, फिर नंबर गेम भी होती है, फिर वीडियो भी बनती है। मैं भी उम्मीदवार हूँ, टिकट लेना है, लिहाजा मेरे पीछे गाड़ियां लगाओ। न करो, ये नाशुक्री है दौलत की। जब अल्लाह की दी हुई जायज दौलत नाजायज जगह पे खर्च करते हो तो नाशुक्री करते हो। मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं दर्द रहा हमारे दिल में, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए दिल धड़कता है। थोड़ा सा और कभी दूसरा नंबर आए तो बहन भाइयों का, वरना वो रेडी वाला मेरा क्या लगता है, वरना ये तो इस तरह लगता है कि जैसे ये इंसानों के जत्थों को हमने जानवरों का जत्था समझना शुरू कर दिया। जब लीडरों की गाड़ियों के पीछे लोगों के बच्चे धूप में भागते हैं तो वो अंदर होके खुश होते हैं, वो हाथ हिलाते हैं। आप क्या देख रहे हैं, यहां कुछ तमाशे लगे हुए हैं। ये बेहंगम अंदाज आपका, वो जिस आदमी को बड़ा राजी होना चाहिए था कि मैं लाइन में लगा हूं, जिस तरह मेरी कौम तकलीफ में है मैं भी उसी तरह हूं, लेकिन वो कौम जो है बेचारी वो कह रही है कि सिर्फ डॉक्टर चेक कर ले, सिर्फ बता दे मरीज को क्या है, अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो इसके लिए भी वो सिफारिश लेती है। लेकिन ये साहब क्या कहते हैं, कहते हैं मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, मैं गया तो डॉक्टर उठ के खड़ा हो गया। तो भाई कौम को इसका क्या फायदा, डॉक्टर को भी आपसे कोई काम होगा। वो मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि हमारे हुक्मरान कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूं, जो भी जाता है वो कहता है मैं बड़ा खुशबख्त हूं, मेरे लिए काबे का दरवाजा खुला है। तो मैं कहता हूं काबे का दरवाजा खुलना कमाल नहीं, काबे वाले की बात मानना कमाल है। अगर काबे के अंदर जाना तुमने कमाल समझा है, वहां तो 360 बुत भी बड़ी देर रहे हैं, वहां जाना तुमने कमाल समझ लिया। ये देखो काबे वाले की बात मानी है, और जो तुम्हें काबे का दरवाजा खोल के देते हैं उनसे कहो चलो हमारे बेगुनाह कैदियों के लिए जेल के दरवाजे ही खोल दो, जो बेगुनाह है उनको ही छोड़ दो। लेकिन हमने बात ठीक है, और पीर साहब भी कहते हैं मैं जनाब गया तो बैंक वाला उठ के खड़ा हो गया। भाई ये क्या बात हुई, आपको आप भी नहीं लाइन में लगना पसंद करते, आपको भी नहीं इस बात का ख्याल आया कि कितना लोग धूप में जल रहे हैं और मैं आया हूं और मैं निकल गया हूं। खुदा के बंदो, जब तक बेलौस दर्द नहीं होता तब तक समझ लो सीनों में दिल नहीं है, पत्थर है, फकत अपने लिए धड़कते हैं, फकत अपने बच्चों के लिए। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। सब्ज बाग दिखा के लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी। ये हमारे पीर भला क्या करते हैं बेचारे, एक करामत अल्लाह खैर करे कभी कोई एक बन जाती है ना तो फिर वो कंपनी की मशहूरी का जरिया बनती है। वो कहते हैं करामत को भी फेसबुक पे डालो। मैं ना कराची जा रहा था तो लाहौर में थोड़ा सा मरीज हूँ, मुझे एलर्जी हो जाती है, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। तो एक कॉन्फ्रेंस में मुझे शिरकत करनी थी, तो एयरपोर्ट से ही मैंने दोस्तों से पूछा मौसम तुम्हारा कैसा है, कहने लगे पीर साहब बड़ी गर्मी है और शिद्दत है बड़ी, एसी चला के भी गाड़ी में दिक्कत है। तो मैंने कहा अच्छा दुआ करते हैं अल्लाह बारिश बरसा दे। तो ये दुआ लाहौर हो रही थी, मैं कराची एयरपोर्ट पे उतरा तो बारिश हो रही थी। तो वो जो मुझे लेने आए थे ना साहब, वो गाड़ी में एक बंदे को कह रहे हैं कि वो पीर साहब ने लाहौर आख्या सी तो 1.5 घंटे जमीन आ गया है। वो मैंने उसे कहा बस कर, अब आगे ना बता, ऐसा ना हो कि 2-4 लोग आ जाए कि पीर साहब जो कहते हैं वो हो जाता है। जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। इसलिए ये इस तरह करामतों को ना कंपनी की मशहूरी का जरिया, हमारे सियासतदान हमारे बड़े लीडरान वो सबज बाग दिखा देते हैं। आप थोड़ी बातें करें, महदूद करें, मुख्तसर करें। देखें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से ताइफ वालों ने कहा था, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग की तो सीरत में ये उन्वान भी हमें मिलता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको कल हुकूमत मिलती है तो हमें हिस्सा मिलेगा। अरब के लोगों का मिजाज था ना, उन्होंने हुजूर से कहा अगर कल कला हुकूमत मिलती है तो हम शरीक होंगे। तो हुजूर मुस्कुराए,
اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے، یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی۔ حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا۔ یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ۔ لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے، فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی، فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بات ختم کر دی۔ سچ بولیں زندگی میں، سچی بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا، اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں۔ آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں، اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں۔ جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا۔ آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے، اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا، تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے۔ آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں، رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے۔ کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولیں، سچی بات کریں، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں۔ دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے، ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا رہا میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جی میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسے ہی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے۔ پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کوئی توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ سنو جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی، دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے،
تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا۔ ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لیں باتیں، کوئی ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں باتیں، تھوڑے دعوے کر لیں، کوئی ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر دہرا کے کہا، سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے اٹھے بندیا